राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुश्ती की एशियाई चैंपियनशिप का रिजल्ट आया है, जो कि एशिया के किर्गिस्तान नाम के देश के बिश्केक शहर में संपन्न हुई है। इसके अंदर 17 मेडल आए हैं। वो 17 के 17 मेडल दोस्तों हमारे देश के हरियाणा राज्य के रहने वाले जाट समाज के बच्चों ने जीते हैं। उसमें एक मेडल पंजाब का है, 16 मेडल हरियाणा के हैं। तो बाकी बातें आपको कुछ बहुत ही रहस्यमय बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको उन बच्चों के नाम, उनके गांव के नाम, उनके ज़िले के नाम बता देता हूं। उसके बाद में बाकी बातें करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो दो बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, उनके नाम है सुजीत कलकल, 65 किलो वर्ग के अंदर, गांव का नाम इमलोटा, ज़िला भिवानी। दूसरा है अभिमन्यु मंडवाल, 70 किलो वर्ग के अंदर, गांव का, ये भी गोल्ड मेडल जीत के लाया, गांव का नाम श्यामसुख और जिला हिसार। अब बात करते हैं दोस्तों रजत पदक जीतने वाले नितेश सिवाच, 97 किलो वर्ग के अंदर रजत पदक, जागसी गांव झज्जर। ये ग्रीको रोमन के अंदर ललित शेरावत, 55 किलो वर्ग रजत पदक, ग्रीको रोमन, गांव का नाम करहंस, जिला पानीपत। अमन सहरावत, ये वही अमन सहरावत है जिसके पास ओलंपिक का भी मेडल है। 61 किलो के अंदर रजत पदक, बिरहाड़ गांव, जिला झज्जर। मुकुल दहिया, 86 किलो के अंदर रजत पदक, गांव का नाम थाना कला, जिला सोनीपत। संदीप मान, 79 किलो रजत पदक, बुर्जराठी, गांव का नाम, जिला मानसा, राज्य पंजाब दोस्तों। सुनील मलिक, 87 किलो, कांस्य पदक, ग्रीको रोमन शैली के अंदर, डबरपुर गांव, जिला पानीपत। सचिन सहरावत, 67 किलो, कांस्य पदक, ग्रीको रोमन, गांव का नाम बिरोड, जिला झज्जर। अंकुश काद्यान दोस्तों, कांस्य पदक, 57 किलो के अंदर, गांव नाहरी, जिला सोनीपत। उसके बाद दिनेश गुलिया, 125 किलो हैवी वेट, कांस्य पदक, गांव का नाम गोयला कला, जिला झज्जर। उसके बाद में दोस्तों प्रिंस पिलानिया, 82 किलो, कांस्य पदक, और ये कुरुक्षेत्र जिले का रहने वाला, इसका गांव का नाम पता नहीं चल पाया। उसके बाद ये 12 लड़के हो गए, और इसमें 5 लड़कियां भी हैं। हर्षिता मोर, 72 किलो, कांस्य पदक, गांव का नाम बांस, जिला हिसार। मोनिका शोराण, 65 किलो, कांस्य पदक, गांव का नाम बुढेड़ा, जिला भिवानी। नेहा सांगवान, 59 किलो, कांस्य पदक, गांव का नाम बलाली, जिला चरखी दादरी। हंसिका लांबा, हंसिका लांबा, 55 किलो, कांस्य पदक, गांव का नाम मोठ और जिला हिसार। मीनाक्षी गोया, 53 किलो, रजत पदक, गांव का नाम है दोस्तों डिंगाना और जिला है इसका जींद। तो ये मैंने आपको 17 के 17 बच्चों के नाम, उसके ज़िले के नाम, उसके गांव के नाम बता दिए। अब दोस्तों एक और सच्चाई आपको बताता हूँ। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगे, कुछ लोग ये बोलें कि ताऊ तू तो जातिवाद फैला रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ, तो हाँ भाइयों, मैं जातिवाद ही फैला रहा हूँ, लेकिन बात कड़वी है मगर सच्ची है, और आपको बात को सुन के ही जाना चाहिए कम से कम। बात यह है दोस्तों कि ये तो 17 बच्चों का मैंने आपको डिटेल बताई। इसके अलावा 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 जो पिछली 5 एशियाई चैम्पियनशिप हुई हैं, पाँचों की पाँचों में जो मेडल आए हैं, 2021 में 14, 2022 में 17, 2023 में 14, 2024 में 9 और 2025 में 10, ये जो मेडल आए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे मेडल जाट जाति के ही बच्चों ने जीते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर 140 करोड़ आबादी, तकरीबन दोस्तों 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हो सकता है कि ये हमारी जाट कम्युनिटी के लिए एक प्राइड की बात हो, एक गर्व का विषय हो, लेकिन देश के लिए ये एक शर्म से डूब कर मर जाने वाली बात है। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और मेडल टैली में हमारा देश सबसे नीचे आता है, और उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाते हैं वो हरियाणा वाले बचाते हैं, और हरियाणा वालों में भी जाट बचाते हैं। अब कुछ लोग ये बात कहेंगे कि ताऊ, जब इसमें सेलेक्ट ही जाट होते हैं
तो मेडल भी तो जाट ही जीत कर लाएंगे। जब कोई और जाता ही नहीं कुश्ती लड़ने के लिए तो और कोई मेडल कैसे जीतेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है मेरे भाइयों, बहुत ही अच्छी बात आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल से केंद्र सरकार के अंदर हमारी जाति का कोई भी नेता कैबिनेट रैंक का मंत्री नहीं है। पिछले 11 साल से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जाट नहीं है। पिछले 11-12 साल से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह था और अब उसका पपेट संजय सिंह है। तो ये जो सिलेक्शन होता है कुश्ती में केवल जाटों का, ये सिलेक्शन कैसे होता है? सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, सब जगह हमारे अपोजिशन वाले लोग बैठे हैं। कुछ ना कुछ प्रतिभा तो ज़रूर होगी। अगर इनको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में एक भी मेडल नहीं आएगा दोस्तों। और मैं उन लोगों को एक बात पूछता हूँ या कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बात को धैर्य से सुने, जो लोग मंच पर छाती पीट पीट कर ये बात कहते हैं कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा तो रहेगा, वो एक दिखावटी झूठा दबदबा दोस्तों, जो दुनिया को दिखाया जाता है। उस दबदबे का क्या करेगा आदमी? उसको ओढ़ेगा या बिछाएगा? जो दबदबा अपने ज़िले, अपने राज्य और अपनी जाति का एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं पैदा कर पाए जो कहीं पर एक मेडल जीत कर ला कर देश को दे सके। खाली गुंडागर्दी वाला अगर दबदबा है तो ठीक है, ऐसे दबदबा मुबारक हो उन लोगों को। लेकिन रियलिटी आपके सामने है। जो आदमी 10 साल कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा हो और अब उसने अपने ही एक पालतू को बना रखा हो, और जो आदमी ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये बात कहता हो, जब विनेश फोगाट कुश्ती के ओलंपिक के कुश्ती के अंदर फाइनल में पहुंच गई थी दोस्तों, और वो मेडल से एक कदम, पेरिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक कदम दूर थी उसका। जब वो मेडल नहीं वो जीत पाई, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद में बृजभूषण शरण सिंह से जब ये बात पूछी एक पत्रकार ने, तो उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कैमरे के सामने कि मुझे बहुत ही खुशी हुई जो विनेश फोगाट का मेडल नहीं आया, जो मेडल से चूक गई उसका मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। इसके लिए मेरे को बहुत ही खुशी हुई और ये देश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। तो आप उस नफ़रत का अंदाज़ा लगा लीजिए जो नफ़रत इन लोगों ने 11 साल में पाली है, पोसी है, खाद पानी दिया है, बड़ी करी है। लेकिन हमारे बच्चे उस नफ़रत का जवाब ऐसे देंगे जैसे अभी दे रहे हैं दोस्तों। 17 के 17 मेडल जाट जाति के बच्चे जीत कर लाए हैं। 140 करोड़ की आबादी के देश की इज्जत रखी है। और वो दबदबे वाले लोग कहाँ हैं जो ये कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अगर दबदबा दिखाना है तो ऐसी जगह पे दिखाओ जो ये दिखाने की जगह है। अगर मंच पे खड़ा हो के माइक हाथ में लेके दबदबा दिखाना है तो दिखाते रहो, उस दबदबे को कोई भी नहीं पूछता, उस दबदबे का कोई मोल नहीं है दोस्तों। इस देश की इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश, इतनी सारी प्रतिभाएं इस देश के अंदर हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को कोई आवाज़ देने वाला नहीं है दोस्तों। हरियाणा जो कि भूमि के मामले में 1% होगा, जनसंख्या के मामले में 2% होगा, उस हरियाणा में जाट इस देश की आन बान शान को हर एक खेल प्रतियोगिता में बढ़ाते हैं और उसके बाद भी लगातार गाली खाते हैं। ये सब विनेश फोगाट वाले मामले में मैंने देखा, इसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की। विनेश फोगाट जब मेडल से चूक गई तो खुशियां मना रही थी, क्योंकि अगर वो मेडल जीत जाती तो बृजभूषण की मूछें नीची हो जाती, सरकार की मूछें नीची हो जाती और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी हेठी हो जाती। क्योंकि विनेश फोगाट ने ये बात बताई एक इंटरव्यू के अंदर कि जब मैं मेडल से चूक गई थी तो मेरे पास प्रधानमंत्री जी के एक ऑफिशियल आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आएगा, हम आपकी बात कराएंगे और हम आपको स्क्रिप्ट लिख के देंगे, आपको वही स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो विनेश फोगाट ने ये सब करने से मना कर दिया था। उसने ये कहा था जो मेरे मन में होगा मैं वो बोलूँगी, आपकी पढ़ी लिखी हुई स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट करो, चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।